हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियंस ज्योग्राफी से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़, यानी धान का कटोरा छत्तीसगढ़ का उपनाम है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान के नाम से जाना जाता है? तो असम को पूर्वी ज्योतिष के स्थान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा केरल को। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है? तो आपको याद रखना है, 7 सिस्टर्स की संज्ञा जिन राज्यों को दी जाती है वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। इन सभी राज्यों को 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में, यानी चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो उगते सूरज की भूमि के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो पूरब का स्विट्जरलैंड नागालैंड को कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? तो 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाने जाने वाला जो राज्य है पंजाब। तो पंजाब को 5 नदियों के राज्य के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकन स्टेट के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है। इसके बाद बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा बंगलुरु में। बंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? तो स्टेट ऑफ मैसूर कर्नाटक को कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो आपको याद रखना है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो पाट अंचल झारखंड में स्थित है। इसके बाद असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? तो असम 7 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो उत्तर दक्षिण गलियारे श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो पूर्व पश्चिम गलियारों की अगर बात करें तो पोरबंदर को सिलचर यानी असम से जोड़ते हैं, गुजरात को असम से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा 8। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगली स्लाइड में
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित पाया जाता है? तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, जो 3 राज्यों में विभाजित माना जाता है। जैसा कि आप देखेंगे इसके 3 भाग हैं, जैसे यनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकल जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और माहे जो कि केरल में पड़ता है। तो पुदुचेरी के 3 भाग हैं जो 3 राज्यों में पाए जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भारत के राज्य एवं राजधानी की। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। इसके बाद असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। बिहार की राजधानी पटना है। झारखंड की राजधानी रांची है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसके बाद कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इसके बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। इसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश की राजधानी तो याद रखना है अमरावती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। गोवा की राजधानी पणजी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी लेह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप, इनकी राजधानी की अगर बात करें तो दमन। इसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। इसके बाद नेक्स्ट है पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। इसके बाद चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी शासनाधीन क्षेत्र। तो देखते हैं, जैसे फ्रांस का जो भाग है पुदुचेरी 1954 में। इसके बाद चंद्रनगर 1946। अगर पुर्तगाल की बात करें, जो पुर्तगाल के अधीन थे, दमन एवं दीप 1961 में। गोवा 1961 में अलग किया गया। इसके बाद दादरा एवं नगर हवेली 1954 में। इसके बाद आपको याद रखना है कि फ्रांस के अधीन पुदुचेरी चंद्रनगर थे और पुर्तगाल के अधीन दमन एवं दीप, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली थे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो आपको याद रखना है भारत तथा चीन को। तो मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन को अलग करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो आपको याद रखना है भारत तथा पाकिस्तान को रेडक्लिफ रेखा अलग करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा
किन दो देशों को अलग करती है? तो आपको याद रखना है भारत तथा अफगानिस्तान को। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए 6 डिग्री चैनल ये अलग करता है ग्रेट निकोबार, सुमात्रा। इसके बाद नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनकॉय और लक्षद्वीप को। इसके बाद 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो आज के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, और आज जितनी बार हो सके उतनी बार इस क्लास को रिवीजन करना ना भूलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ग्रेट चैनल की, तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कोको जल संधि अंडमान को कोको द्वीप यानी म्यांमार से अलग करता है। अब देखिए भारत से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न। फर्स्ट है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है। दूसरा है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील तक है। इसके बाद भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील तक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है? तो याद रखना है आपको 2 घंटे। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? तो चेन्नई से। नेक्स्ट है, भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तो आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूसियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया? तो ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट है, उडगमंडलम ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? तो याद रखना है आपको सीढ़ीदार रूप। इसके बाद कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में। इसके बाद भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? तो द्रास, जम्मू कश्मीर। इसके बाद सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसके बाद नेक्स्ट है, 26 दिसंबर 2004 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतया सागर में डूब गया है? तो इंदिरा पॉइंट पूर्णतया सागर में डूब गया है, जिसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर। इसके बाद भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ? तो याद रखना है 3 बार। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में कहाँ पर सूर्य कभी उर्द नहीं होता? तो प्रयागराज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कोरोमंडल तट। गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, भारत में हू पत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देहरादून से। इसके बाद नेक्स्ट है, दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित कौन सा शहर है? तो बंगलुरु। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो एन बिले ने। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किए ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।